सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सीडी। प्लीज नोट करें। क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस शो अकाउंटिंग इक्वेशंस। पॉइंट नंबर 1, business started with cash 2 lakh. Business started with cash 2 lakh. Number 2, goods purchased from Mr. A rupees 20,000. Goods purchased from A rupees 20,000. Third, machinery purchased from B rupees 30,000. Fourth, paid to A on 10% CD. Paid half of the dues to be on 10% CD. Paid half of the dues to be on 10% CD. स्टूडेंट्स ऑडियो ऑन करें। नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। सी, ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 तीनों ट्रांजैक्शन बहुत इजी हैं। जल्दी से अपने पेपर्स पर वही पूरा फॉर्मेट रेडी करें। मेन हेड, फॉर्मूला बार एंड देन ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करें। 1 2 3 जल्दी से। Yes, sir. स्टूडेंट्स देखो जरा, मैंने इतनी देर में बोर्ड वर्क कंप्लीट करके रखा है लोगों ने। इसमें ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2 एंड ट्रांजैक्शन नंबर 3, इन 3 ट्रांजैक्शंस के बाद जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो ये रहेगी। जरा टैली करो अपने अपने पेपर्स पर। कैश 2 लाख, गुड्स 20,000, मशीनरी 30,000 एंड टोटल क्रेडिटर 50,000, which include creditor for goods and creditor for asset and capital rupees 2 lakh. ऑडियो ऑन करके बोलो कौन कौन से स्टूडेंट के पेपर पर थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन टैली हो गई। सर काव्य जैन, Sir Priyal Saraf. Sir Rajul Jain. Sir Ritisha. Sir Sohani Sharma. मतलब मुझे सभी के आंसर आ गए, सिर्फ शायद कोई एक स्टूडेंट रह गया। ठीक, कोई डाउट नहीं है इसमें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ तीनों पॉइंट्स को छोड़कर। अब देखो जरा हमारा ऑब्जर्वेशन क्या बन रहा है यहाँ पर। सर वी आर हैविंग 3 एसेट्स। यस, वी आर हैविंग 3 एसेट्स। हमारे बिजनेस में 3 एसेट्स हैं। सर वी आर लायबल टू पे टू क्रेडिटर्स 50,000। यस, एंड सर वी आर लायबल टू पे टू ओनर रुपीज 2 लाख। यस, मैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पर आ गया हूँ और स्टूडेंट मैं फोर्थ ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ एज कैश। तो मैं क्या करूंगा फोर्थ में, कैश माइनस, और हम पे कर रहे हैं ए को। और अगर हम देखें ए इज अवर लायबिलिटी, तो कैश माइनस एंड लायबिलिटी माइनस। और स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में रीडिंग सिखाया था, अगर 10% सीडी नहीं होता, सिर्फ होता पे टू ए, तो शायद हम देखते हैं वी आर लायबल टू पे टू ए 20। इसका मतलब है हम यहाँ से भी 20 माइनस करते, कैश माइनस, तो 20 भी यहाँ से माइनस होता और हमारा न्यू इक्वेशन बनने में देरी नहीं लगती। बट स्टूडेंट हियर वी आर पेइंग टू ए, बट नॉट होल अमाउंट। वी आर पेइंग टू ए बट नॉट full amount. We are paying to A
एंटायर सम बट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। इसका मतलब है अगर हमारा बिजनेस पे कर रहा है तो कंसेशन मिलेगा, और कंसेशन मिलेगा अगर हम डिसाइड कर पा रहे हैं, इट इज अवर इनकम। अब बात आती है कितना, द पेबल मनी इज 20,000, इट्स 10% इज 2,000, सो द एक्चुअल मनी विच आवर बिजनेस विल पे, एक्चुअल मनी जो कि हमारा बिजनेस पे करेगा पेबल मनी माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड। रिपीट कर रहा हूं, पेबल मनी माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू एक्चुअल पेमेंट। बोलो इस फोर्थ पॉइंट के इफेक्ट्स में कोई डाउट क्या, यस और नो? No, sir. 182 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल्स टू, सॉरी ये 30 बैलेंस बनेगा प्लस 2,20,000, डेफिनेटली इक्वेशन टैली होगी। ट्रांजैक्शन नंबर 5, अब हम बोल रहे हैं पेड हाफ ऑफ द मनी, पेड half of the dues to be on 10% CD, छोड़ दो CD, paid half of the dues to be, I think so, read कर पाओगे, paid half of the dues to be, it means what? Number 1, this is cash minus, number 2, creditor minus, yes here we are paying, but CD की information को हटाकर हम देखें, paid half of the dues to be, we are paying to B, we are liable to pay to B, but we are not paying entire sum, we are paying half। तो हमारी क्रेडिटर एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस होगी बट बाय हाफ। ऑडियो ऑन करो, इस 50% माइनस में कोई डाउट क्या, यस और नो? No, sir. No, sir. अगर हमारा लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है बाय 15,000, क्या हमारी पॉकेट से पूरा पैसा जा रहा है? नहीं, हम पेमेंट तो कर रहे हैं बट ऑन कंसेशन 10%। सी इसका मतलब है हमारी इनकम हुई। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना और मुझे आंसर करना मेरा क्वेश्चन। इनकम हुई, डिस्काउंट मिला, कितना? 10% ऑन दिस 15 और 30, बोलो सर 15। यस 10% ऑफ 15,000। बात याद है कि सर ऐसा क्यों भाई, द मनी एक्चुअली विच वी आर पेइंग, कंसेशन उसी पर तो मिलेगा, कंसेशन उस अमाउंट पर बिल्कुल नहीं मिलेगा जो हमको देना था। राइट नाउ द मनी विच वी आर डिस्चार्जिंग, द मनी विच वी आर पेइंग, कंसेशन उस पर मिलेगा। स्टूडेंट इस 1500 में कोई डाउट क्या, यस और नो? No, sir. चलो हमारी पॉकेट से कितना माइनस होगा? 15,000 मोर और लेस? और लेस। So less. कहीं को डाउट क्या? No, sir. चलो कॉपी कर इसको जल्दी से, प्लीज नोट कर लें। कंटिन्यूएशन में ट्रांजैक्शन नंबर 6, कंटिन्यूएशन में नोट करें ट्रांजैक्शन नंबर 6, पेड टू बी, पेड टू बी paid to be on 1% CD, paid to be on 1% CD। कुछ नहीं लिखा कितना पैसा दिया है, इसका मतलब है द टोटल मनी विच इज पेबल और द मनी विच इज ड्यू इज डिस्पोज्ड ऑफ। इसका मतलब है फर्स्ट इफेक्ट कैश माइनस, सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर माइनस। इफ वी आर पेइंग हमें डिस्काउंट मिलेगा, कंसेशन मिलेगा जो कि हमारी इनकम होगी। 15,000 में से माइनस 15,000 करेंगे, यस। इस ट्रांजैक्शन के बाद क्रेडिटर का बैलेंस 0,
हमें डिस्काउंट मिला और मैंने बोला डिस्काउंट है 1%। मैंने आपको कैलकुलेशन करने का तरीका ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया है। एक जीरो हटाएंगे तो 10% और दो जीरो हटाएंगे तो 1%। इट इज 150। हमारी पॉकेट से एक्चुअली जो माइनस होगा वो होगा 14,850। स्टूडेंट्स बताइए मुझे इसमें कहीं कोई डाउट क्या? यस और नो? No, sir. चलिए क्विक इसे कॉपी करें, कंप्लीट करें, हम अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा डिफरेंट वे ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू टीडी एंड सीडी। स्टूडेंट प्लीज क्वेश्चन नोट करें। पॉइंट नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 3 lakhs and goods rupees 1 lakh. Business started with cash rupees 3 lakh and goods rupees 1 lakh. Next, purchase from X 30,000 on 10% TD. मैं रिपीट कर रहा हूँ, परचेज फ्रॉम एक्स रुपीज 30,000 ऑन 10% TD, कॉमा पेड हिम ऑन 5%, 1%, 5% की वजह 1% CD। स्टूडेंट्स मैंने आपको सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस दिए हैं। चलिए सर बोर्ड पर ध्यान रखें। स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन नंबर 1, कैश प्लस गुड्स इक्वल्स टू कैपिटल, यही इक्वेशन बनेगी। प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 4 लाख। मैं डायरेक्टली नोट कर रहा हूं विदाउट फॉर्मेलिटी। यू हैव ए न्यू इक्वेशन आफ्टर ट्रांजैक्शन नंबर 1। स्टूडेंट्स मुझे बताइए, इस फर्स्ट ऑडियो ऑन करो, इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स में कोई डाउट क्या? No, sir. चलिए आगे। No. स्टूडेंट प्लीज केयरफुली ये ट्रांजैक्शन को रीड करो। परचेज फ्रॉम एक्स रुपीज 30,000 ऑन 10% TD, पेड हिम ऑन 1% CD। स्टूडेंट्स रीड करो और मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन कैश है या नॉन कैश? Sir, cash. Sir, cash transaction. Sir, cash Sir, transaction. cash transaction. एग्जैक्टली दिस ट्रांजैक्शन इज कैश। स्टूडेंट अब हम चीजों को कंक्लूड करें। देखो जरा, शायद मैंने आपको रीडिंग पार्ट बताया था, डिस्काउंट की इंफॉर्मेशंस को हटा दो और फिर क्या बना? परचेज फ्रॉम एक्स एंड पेड हिम। परचेज फ्रॉम एक्स एंड पेड हिम। से यस और नो? Yes, sir. परचेज फ्रॉम एक्स एंड पेड हिम विदाउट डिस्काउंट यही होगा। देखो एंड टेल मी यस और नो। Yes, sir. डिस्काउंट नहीं है तो शायद हम नोट करेंगे 30,000 का गुड्स प्लस एंड 30,000 का कैश माइनस। अगर डिस्काउंट नहीं है तो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इट मींस अगर ये ट्रांजैक्शन होता विदाउट डिस्काउंट तो किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन लेकिन अब डिस्काउंट्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर इसमें टीडी भी है और इसमें सीडी भी है। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, हम सबसे पहले टीडी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद बचे हुए अमाउंट पर सीडी। रिपीट कर रहा हूं मैं।
शायद मैंने प्रीवियस क्लास में ये बताया है आपको। लिस्ट प्राइस 30,000, सबसे पहले टीडी 10% माइनस इट मीन्स 3,000। मान के चलो सीडी है ही नहीं, मान के चलो सीडी है ही नहीं, इसका मतलब है अब ये ट्रांजैक्शन किस अमाउंट पर नोट होगा, 30 या 27? बोलो। Sir, 27,000. मेरा क्वेश्चन नंबर 2, इस 3,000 ट्रेड डिस्काउंट को आप कैपिटल में प्लस माइनस करोगे क्या, यस और नो? नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. बिकॉज वी नो द रूल ऑफ टीडी। टीडी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बट उसके लिए कोई सेपरेट अकाउंटिंग नहीं होती। इसका मतलब है अगर सिर्फ टीडी तक है तो ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट है और इक्वेशन टैली होगी, वन एसेट माइनस एंड अनदर वन एसेट प्लस, फिनिश। लेकिन अब अगर सीडी भी है, एक मिनट, इसको शायद मैंने बोला था टीपी। टीपी सपोज टू बी ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टूडेंट्स लिसन, अगर हम पेमेंट करें, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया, अगर हम पेमेंट करते हैं तो देखो जरा हम कितना पेमेंट करेंगे, 30 या 27? Sir, 27. 27. 27। इट मीन्स हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए, मिल रहा है, कितने पर मिलना चाहिए, 27 पर या 30 पर? 27. मेरी बात क्लियर है शायद? डिस्काउंट मिलना चाहिए मतलब इनकम कितने परसेंट की इनकम है, 1%। सीडी एट द रेट 1%, वो शायद मैंने बताया था, 2 0 डाल दो, इट मींस 270। स्टूडेंट बोलो, इस 270 में कोई डाउट क्या, यस और नो? नो। No, sir. No, sir. नो डाउट। चलें अपन आगे। सी, हमारी पॉकेट से पेमेंट होगा 27,000 मोर और लेस? लेस सर। Less. लेस पेमेंट तो हम करेंगे, लेकिन कितना, 27,000 जो कि पेबल है माइनस डिस्काउंट, वही तो करा है, टीपी माइनस सीडी, इट्स 26,730। 26,730। स्टूडेंट अब मुझे बताओ, कहीं पर भी कोई छोटा सा डाउट? नो सर। कहीं कोई डाउट, छोटा सा भी, यस और नो? प्लीज लुक ऑन द स्क्रीन। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 रेडी। अगला क्वेश्चन है, वो छोड़ दो, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 3 लाख एंड गुड्स 1 लाख। अगर हम इस पहले ट्रांजैक्शन की इक्वेशन बनाते तो कुछ यही बनेगा फाइनल इफेक्ट। कैश 3 लाख, गुड्स 1 लाख एंड कैपिटल 4 लाख। अब मेरा सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, केयरफुली रीड करो और हम सेकंड ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स बोर्ड पर बनाएंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन पहले रीड करो, फिर मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई करोगे। परचेज गुड्स फ्रॉम बी ₹10,000 ऑन 10% सीडी, सॉरी ऑन 10% टीडी, पेड हाफ ऑफ मनी ऑन 1% सीडी। स्टूडेंट शायद से ट्रांजैक्शन रीड हो गया। अब मुझे आंसर दो कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या नॉन कैश? सर Sir, हाफ cash. कैश, सर Cash. हाफ नॉन कैश। सर पार्शियल है। यस करेक्ट, The partial. Shall partial cash, partial non-cash. करेक्ट, एग्री। ट्रांजैक्शन पार्शियली इज करेक्ट, पार्शियली इज कैश, पार्शियली नॉन कैश। सबसे पहली बात देखें, गुड्स परचेज प्लस, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चले, ठीक। लिस्ट प्राइस 10,000 माइनस
TD, that is 1000, balance is 9000, it is TP. Agree, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. It means goods purchase, goods plus with 9. ओके, चलिए पेमेंट हो रहा है, यस, कैश माइनस, क्या पूरा पेमेंट कर रहे हो? No, sir. No, sir. So No, sir. something is non-cash. Wait, something is non-cash. Look here. Partial is cash and partial is non-cash. Cash कितना है? Half. It means 4,500. Non-cash कितना है? Half. It means 4,500. Student, इस ट्री में कहीं कोई डाउट क्या? Yes or no? No, sir. चलिए, No, sir. पेमेंट कर रहे हैं तो कैश माइनस, और पेमेंट नहीं कर रहे तो लायबिलिटी प्लस बाय द नेम ऑफ क्रेडिटर। कितने से लायबिलिटी को प्लस कर दूं मैं? हाफ। बोलिए, इसमें कोई डाउट? क्रेडिटर, यस और नो? No. बोलो। No, sir. चलिए, पेमेंट कर रहे हैं क्या? पूरा हाँ, पूरा 4,500 पे करोगे, ज्यादा पे करोगे या कम पे करोगे? Sir, come. Sir, come. क्योंकि डिस्काउंट है, और वो डिस्काउंट इस केस में हमारी बिजनेस की इनकम है या एक्सपेंस है? सर इनकम। Income. बस अब यही दो तो फिगर कैलकुलेट करना है। चलिए, CD 1%, CD किसका कैलकुलेट करोगे? 9,000 का, 10,000 का, 45 का, 45 का, किसका? Sir, 45. सर Sir, कैश 45. 4,500। ये वाला 45, यस सर, कैश वन। Yes, sir. एग्जैक्टली 45 रुपीज। 45, बोलो कोई डाउट? No, नो sir. डाउट सर। कितना पे करोगे? 4,500, मोर और लेस? Sir, less. less. Sir, less. 4,455. 55, 4,455। देखो, अगर आप सोचो ना कि सर हम पूरे एक साथ बना दें, कॉम्प्लिकेशन बनेगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने ये वाला वर्किंग नोट बना लिया, कितनी कॉम्प्लिकेटेड केस क्यों ना हो, इजीली सॉल्व होगा। बोलो, देखो जरा, बोलो, छोटा सा भी कोई डाउट क्या? No, sir. No, No. sir. करो कॉपी और बना इसको पूरा कंप्लीट। सेकंड इक्वेशन के इफेक्ट्स, और उसके बाद में न्यू इक्वेशन बनाना, टैली करना, और ये वर्किंग नोट कॉपी करना। प्लीज करें कॉपी, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके चलें। हम टॉपिक ट्रैक चेंज कर रहे हैं, सी हम नए ट्रैक पर आ रहे हैं। डिफरेंट वे ऑफ क्वेश्चनिंग रिलेटेड टू सीडी। हम सीडी के ट्रांजैक्शंस कुछ अलग अलग तरह से बनाकर दे सकते हैं। हम सीडी के क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं। जस्ट डिफरेंट वे ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ सीडी। चलो लिखो पेपर्स पर, जरा लिखो पेपर्स पर। ट्रांजैक्शन नंबर 1, पेड टू मिस्टर एक्स ₹10,000 ऑन 10% CD। क्वेश्चन पूछने का एक तरीका ये है। नंबर 2, पेड टू मिस्टर वाई ₹5,000 it is discount received ₹500। अब देखो जरा स्टूडेंट, सुनो, एक काम करो, 2 मिनट के लिए तो पेन छोड़ दो, मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दूंगा, लेकिन हम कंसेप्चुअली छोटी से छोटी चीजों को समझें।
देखो जरा पहला वाला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, पेड टू मिस्टर एक्स ₹10,000 on 10% से। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, पेड टू मिस्टर वाई ₹5,000, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹500। स्टूडेंट्स, अगर हम सिमिलरिटी देखें, इन बोथ द ट्रांजैक्शंस वी आर पेइंग मनी, वी आर अ बिजनेस पर्सन एंड वी आर पेइंग मनी इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में हम पे कर रहे हैं। सी स्टूडेंट्स प्लीज, अगर हम दोनों में डिफरेंसेस देखें तो डिफरेंसेस क्या है सर, दोनों में डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन डिफरेंट वे में दी है। सर केस नंबर 1 में डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन दी है परसेंटेज में, बट केस नंबर 2 में डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन दी है रुपीस में। हाँ, द इंफॉर्मेशन ऑफ सीडी, द इंफॉर्मेशन ऑफ सीडी may be in percentage or may be in the form of rupees. Yes, students, कैश डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन परसेंटेज में हो सकती है या कैश डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन रुपीस में हो सकती है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे, कल से आज तक हमने जो भी सीखा वो इस ट्रैक लाइन पर सीखा है। यस, अ केस व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्काउंट, a case when the information of discount is given in percentage। और पहला ट्रांजैक्शन आपको आता है और मैं वहीं से रिवाइज करवा रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि पेड टू मिस्टर एक्स ₹10,000 ऑन सीडी, इसके इफेक्ट्स इक्वेशन में क्या होंगे, इसके इफेक्ट्स इक्वेशन में क्या होंगे? सर सबसे पहली बात तो हमारे बिजनेस का कैश माइनस होगा। सर दूसरी बात, हमारे बिजनेस का क्रेडिटर ये भी माइनस होगा। तीसरा इफेक्ट कैपिटल पर जाएगा, कैपिटल प्लस होगी। चले अमाउंट्स की बात करें, पेड टू मिस्टर एक्स 10,000 और 10% सीडी, इट मींस ये जो क्रेडिटर है, इन फ्रंट ऑफ क्रेडिटर हम नोट करेंगे 10,000। स्टूडेंट अब आपकी बारी, बोलो कैपिटल कितना प्लस करोगे कैपिटल को? 1,000। 1,000 कैश 9,000 9,000। ये सही है, ये परसेंटेज के केस में हमने ऐसा ही किया। चलिए मैं आपको थोड़ी सी कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पर लेकर आ रहा हूं। दिस 10,000 इसको हम क्या बोलेंगे, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना। 10,000 इसको हम बोलेंगे पेबल मनी, इसको हम क्या बोलेंगे, पेबल मनी और पेबल अमाउंट। इस 9,000 को क्या बोलेंगे हम, पेड अमाउंट। मेरी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस इज पेबल, द मनी विच वी आर लाइबल टू पे और द मनी विच वी वर लाइबल टू पे, इट्स पेबल, दिस इज पेड। सो द पेबल माइनस डिस्काउंट इज पेड। पैसा जो देना था उसमें से डिस्काउंट माइनस किया इज इक्वल्स टू पेड मनी। बोलो फॉर्मुलेशन में कहीं कोई डाउट? से यस और नो? No, sir. चलो फर्स्ट के लिए कुछ सारा कुछ पेपर पे नोट करके रखो जल्दी से। स्टूडेंट्स हो गया कॉपी? Yes, sir. मुझे सभी लोगों का ऑडियो चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. गुड। Yes, sir.
मेरा कर दो फिर इसको। स्टूडेंट्स अब देखो जरा कि सर यदि डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन परसेंटेज में है या डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन रुपीस में, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, स्टेटमेंट के डिफरेंट मीनिंग कन्वे होंगे। स्टूडेंट्स अगर डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन परसेंटेज में है, डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन परसेंटेज में, इसका मतलब है द कंसर्निंग मनी इज पेबल मनी, द कंसर्निंग मनी इज पेबल मनी। स्टूडेंट्स अगर डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन रुपीस में है, अगर डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन रुपीस में, सबसे पहली बात तो दिमागी मत लगाओ, बोलो कोई डाउट क्या? No, sir. No, sir. हम क्यों वजन रखें दिमाग पे? अरे हमारे 3 स्टेप में से तो एक स्टेप तो फ्री में कंप्लीट हो गया। फ्री मतलब बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। चलो अब ये बात आती है कि सर हम उसी पॉइंट पर अभी तक खड़े हुए हैं और हमको वही क्लैरिटी चाहिए कि अगर डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन रुपीस में दी है, सो व्हाट इट कन्वे। सी इफ डिस्काउंट इज गिवन इन रुपीस, इट मींस द कंसर्निंग फिगर इज गिवन पेड मनी या फिर एक्चुअली फाइनली रिसीव्ड मनी। यस, if the information of discount is given in rupees, the concerning amount या तो पेड मनी है या फिर रिसीव्ड। एज पर गिवन केस इट इज पेड मनी। और देखो जरा पेड मनी कहाँ नोट करोगे, कैश में सर कैश या क्रेडिटर में? कैश इसका मतलब है हमने पे किया 5000 लेकिन पे करना था 5500। बस ये डिफरेंस है। मैं रिपीट कर रहा हूं डिफरेंस कहां पर है। इफ द इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्काउंट इज गिवन इन परसेंटेज, इट मींस द कंसर्निंग अमाउंट इज गिवन पेबल मनी, पैसा जो देना है। लेकिन अगर डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन रुपीस में दी है तो स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो जाएगा। जो कंसर्निंग मनी है वो है पेड मनी, और रिसीव्ड का केस है तो इट इज एक्चुअली रिसीव्ड मनी। स्टूडेंट प्लीज पहले तो एक काम करें, ये नोट करें, ये चार्ट प्रॉपरली पेपर पे बना के रखें। कैसे बनाओगे देखो जरा। When the information of discount is given in percentage, note करो, the concerning amount which is given, the concerning amount which is given is payable। मैं यहां लिख रहा हूं is payable or is payable or receivable। लिखो प्रियल, लिखने के बाद मुझे रीड करके सुनाओ इस परसेंटेज वाले एरिया में आपने क्या लिखा है। सारे स्टूडेंट क्रॉस टेली करेंगे। The concerning amount which is given is payable or receivable. करेक्ट। सी इसके लिए नोट करो, ये क्या है? When the information of CD is given in rupees, उसमें ड्रॉप डाउन एरो बनाकर नोट करो, कंसर्निंग अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड मनी। कंसर्निंग अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड मनी। स्टूडेंट बोलो, ये पूरा नोट हो गया?
Yes, sir. Yes, sir. अब ये दोनों पॉइंट्स पूरी कॉपी करो। ठीक, बाकी मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा तो वो आप क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर मान के चलो आपकी फाइल ओपन नहीं हो रही ना, तो मुझे क्विक या तो वही चैट बॉक्स में, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दो कि सर वो ओपन नहीं हो रहा, लाइक है ना, तो मैं उसको कुछ नेक्स्ट स्टेप में कुछ उसका सॉल्यूशन आपको दे सकता हूँ। ओके।